जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो। उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, इस टॉपिक के लिए बहुत रिक्वेस्ट आ रहे थे, तो हमने सोचा आज हम इसी पे कर लेते हैं रीडिंग। नेक्स्ट रीडिंग हम करेंगे कि आपको 7 डेज़ में क्या मिलने वाला है, आपकी लाइफ में क्या बदलने वाला है, आपको किन चीज़ों से सावधान रहना है। आज हम इसी पे रीडिंग करने वाले थे, लेकिन बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, तो हमने इसलिए करंट फीलिंग पे रीडिंग की है। तो आप पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव बिल्कुल मत होइए। जय श्री कृष्णा। कैसे आप। आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कुछ लोग हैं जो ये रीडिंग अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, कुछ लोग हैं जो मतलब उनके फ्रेंड हैं लेकिन आप उन्हें पसंद करने लगे हैं, या फिर आपको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि आपके दिल में ऐसा क्यों हो रहा है, आपके दिल में क्या चल रहा है, आपको खुद नहीं समझ में आ रहा है। और आप सोच रहे हैं कि वो क्या सोच रहे होंगे। जिन्होंने किसी को पहली बार देखा था तब से ही उन्हें ऐसा लगा कि कुछ तो महसूस हुआ है, कुछ जाना सा, कुछ पहचाना सा, कुछ तो महसूस हुआ है बहुत स्ट्रांग, जो किसी के साथ महसूस नहीं हुआ है। तो डियर, आप कितनी भी टेंशन में हो, कितनी भी टेंशन में हो, लेकिन आप उन्हें देखना चाहते हैं, आप उनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि क्या करें, कैसे बात करें, कैसे शुरू करें। हो सकता है कि ये आप कहीं पे जॉब करते हो, ये वहाँ पे आपको मिले हो सकता है कि आप जब किसी जॉब को ज्वाइन किया हो तब ये आपको वहाँ मिले हो, या फिर ये आपके बाद आए हों। तो डियर, ये पहली बार ही जब आपको मिले थे, आपने इनको देखा था, तो ख़ास बात तो नहीं होती है, लेकिन पहली बार ही देख करके आपको दिल में कुछ अलग सा महसूस हुआ। आप खुद नहीं समझ पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। बहुत सारे लोग हैं जो हम पे मरते हैं और हमें पसंद करते हैं, हमसे बोलते भी हैं, और हो सकता है कि कुछ लोग मैरिड भी हों या फिर कुछ लोग किसी के साथ रिश्ते में हों, लेकिन लेकिन आप हैं कि आप इनकी तरफ खींचे जा रहे हैं। आप सोचते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है वो पहली बार आए हों, पहली बार आपने उन्हें देखा हो तो कुछ बस ऐसा ही आपको लगा हो, लेकिन ये आपको हो रहा है। कुछ लोग हैं जो कुछ महीने से जान चुके हैं, उन्हें काफ़ी टाइम हो गए जानते हुए, लेकिन फिर भी वो एहसास जो है ना वो पहली बार वाला ही है। लेकिन ये जो एहसास है आपका, ये पहली बार वाला ही है। कुछ लोग हैं जो मैरिड हैं लेकिन उन्हें खुद नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ लोग हैं जो किसी के साथ रिश्ते में हैं, उनका रिश्ता बहुत खूबसूरत है, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि उनके पर्सन उन्हें बहुत समझते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप खुद ही जैसे उन पे गुस्सा कर लेते हैं लेकिन वो कभी आप पे गुस्सा नहीं करते हैं। आप जैसा चाहते हैं वो वैसे बन जाते हैं, मतलब बहुत समझते हैं, बहुत केयरिंग नेचर है उनका। लेकिन आपको खुद समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्यों नहीं भूल पा रहे हैं, क्यों नहीं क्यों उनके बारे में ही सोच रहे हैं। उनका ख्याल, उनकी बातें, उन्हीं की चीज़ें, हर एक चीज़ याद आती है। उनका चलना, उनका बात करने का तरीका, उनकी आदतें, हर एक चीज़ जैसे आप महसूस करते हैं, आपको लगता है अब भी हो रहा है ये सब। आप उनके ही ख़्यालों में खोए रहते हैं। कुछ लोग हैं जो मतलब अब वो सोचते हैं कि ध्यान नहीं देंगे, अब ज़्यादा उन्हें देखेंगे नहीं। हो सकता है कि आपने जॉब छोड़ दी हो या फिर उन्होंने जॉब छोड़ दी हो, लेकिन उनकी बातें अभी भी आप भूले नहीं हैं। हो सकता है कि आप दूर हो गए हों या वो कहीं चले गए हों, दूर हो गए हों, लेकिन फिर भी आप उन्हें अभी भूले नहीं हैं, और आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो और आप ये जानना चाहते हैं कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। तो डियर, वो आपके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, लेकिन वो ये सोचते हैं कि आपको पता ना चले कि वो आपके बारे में सोचते हैं।
वो आपके बारे में ज़्यादा किसी से बात नहीं करते हैं। हो सकता है कि अगर अभी भी आप आस-पास हैं तो आपसे जो लोग बात करते हैं उनसे वो बात करते हो, लेकिन उनसे भी वो आपके बारे में बात नहीं करते। उनके मन में बातें बहुत हैं कि वो आपके बारे में पूछे, आपके बारे में जाने, आप कहाँ से हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन वो सोचते हैं कि आपको ना पता चले। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों के जो क्रश हैं जिन्हें आप देख कर के अनदेखा सा खिंचाव महसूस कर रहे हैं, तो डियर वो बहुत शांत स्वभाव के दिख रहे हैं, बहुत सिंपल जैसे दिखते हैं कि बहुत मैच्योर है, हंसी मजाक नहीं, काम से काम मतलब रखना, ऐसे दिख रहे हैं, लेकिन वो ऐसे हैं नहीं। अगर उन्हें मौका मिले तो वो बहुत मस्ती भी करते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन उनके अंदर मस्ती भी है। हंसी मजाक करना, मस्ती करना, ये भी सारी चीज़ें हैं उनके अंदर। तो डियर वो आपको दिखा रहे हैं वो, लेकिन ऐसे हैं नहीं। वो आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। आप उनसे ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन और भी जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बात करते हैं, आप ज़्यादा बात नहीं करते। तो उन्हें लगता है कि आप इतने सिंपल क्यों हैं? आपका नेचर ऐसा ही है क्या? वो आपको जानना चाहते हैं। और भी जो लोग हैं उनको जानने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन आपको जानने में इंटरेस्टेड है। वो सोचते हैं कि सामने वाले से कोई बात पूछनी भी ना पड़े और वो आपके बारे में बातें बता दे। अगर कोई भी आपके बारे में कुछ बोल रहा है, कुछ बता रहा है, तो डियर ये दिखाते हैं कि इनका ध्यान काम पे है, लेकिन उनकी बातों पे उनका ध्यान ज़्यादा रहता है। और ये आपके बारे में जानना बहुत पसंद करते हैं। आपके बारे में जानना, लेकिन आपके बारे में ज़्यादा किसी को बताना नहीं पसंद है। डियर ये सोचते हैं कि कुछ तो बात है। ऐसा नहीं है कि ये खिंचाव आपको ही महसूस हो रहा है। ये खिंचाव इन्हें भी महसूस हो रहा है। इन्हें भी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले भी इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आए हैं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि पहले इनकी ज़िंदगी में कोई ना भी आया हो, इन्होंने अपने करियर के बारे में सोचा हो, अपनी फैमिली के बारे में सोचा हो, लेकिन अब जैसा ये आपके लिए फ़ील कर रहे हैं, वैसा इन्होंने कभी किसी के लिए फ़ील नहीं किया है। ये एक तरफ़ा खिंचाव नहीं है, ये दोनों तरफ से खींच रहा है। जो प्यार है ना, ये दोनों तरफ महसूस हो रहा है। इन्हें खुद नहीं समझ में आ रहा है। कभी-कभी इनका मन कहता है कि बात करें, लेकिन ऐसा मौका ही नहीं मिलता है। ये सोचते हैं कोई भी ना हो, आप अकेले हो, कोई हेल्प करने का आपको मौका मिले, तो डियर ये आपकी हेल्प करे, इन्हें बहुत अच्छा लगेगा। अगर कभी इन्हें मदद करने का मौका मिला आपके, तो ये सबसे पहले होंगे। ये आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। इनके मन में है कि कभी कोई ऐसी बात हो, कभी कुछ हो, आपको इनकी ज़रूरत पड़े और आप इनसे बोलें। इनके दिल में मतलब बहुत पॉज़िटिव फीलिंग्स हैं, और बहुत लोग हैं जो ट्विन सोल रिश्ते में हैं। वो आपसे बात नहीं करते, आप उनसे बात नहीं करते, लेकिन फिर भी आप उनके बारे में सोचते हैं। अपने घर में भी अगर आप सो रहे हैं तो सोने से पहले सोच रहे हैं, उठने के बाद सोच रहे हैं, हर टाइम उनके बारे में ही सोच रहे हैं। अगर किसी और को बुला रहे हैं, नाम उनका ही निकल रहा है, कहीं भी जा रहे हैं सबसे ज़्यादा नाम उनका ही दिख रहा है, उनके ही सपने आ रहे हैं, उनके ही ख्याल आ रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि आप ट्विन सोल रिश्ते में हैं। कुछ लोग हैं जिनकी मैरिड हो गई है, लेकिन हो सकता है कि आप बहुत पॉजिटिव हो, आपका जो भी कर्मा था वो क्लीन हो रहा है। अगर आपकी किसी से मैरिड भी हुई है, वो बहुत पॉजिटिव है, वो आपके सोलमेट हैं, लेकिन फिर भी आपको इनकी तरफ खिंचाव महसूस हो रहा है। आपको लग रहा है कि आप इनसे बहुत प्यार करने लगे हैं। आपको खुद नहीं पता कि इनकी तरफ इतना अटैचमेंट क्यों हो रहा है। तो डियर आप ट्विन सोल रिश्ते में, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इसमें लोग ट्विन सोल रिश्ते में हैं। क्योंकि जो अपने रिश्ते में सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी किसी और की तरफ खिंचाव महसूस हो रहा है, किसी और की तरफ आप ध्यान नहीं देना चाहते, फिर भी आपका ध्यान वहीं जा रहा है, तो आप ट्विन सोल रिश्ते में हैं। ट्विन सोल रिश्ते में वो लोग होते हैं जो बहुत पॉजिटिव होते हैं, जो किसी का कभी बुरा नहीं सोचते। कोई कितना भी बुरा कर दे, बात करना बंद कर देंगे, लेकिन ज़्यादा बुरा नहीं सोचेंगे। जैसे बहुत लोग नेगेटिव होते हैं ना, इस तरह के लोग नहीं होते। तो डियर ये आपकी ज़िंदगी में देर से आए हैं, तो इसलिए आए हैं क्योंकि इनका कर्मा होगा जो क्लीन करना था, तो इस वजह से ये आपको मिल नहीं रहे थे। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसा किसी के साथ फ़ील करते थे, महसूस करते थे, लेकिन उनसे अलग हो गए हैं। किसी बात की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से अलग हो गए। तो डियर ज़रूरी नहीं है कि उनमें कमी है। जो लोग ट्विन सोल रिश्ते में होते हैं वो
अगर उनके पर्सन उन्हें छोड़ देते, उनसे बात नहीं करते अपनी फैमिली की वजह से या फिर किसी की वजह से, लेकिन वो आपके बारे में नेगेटिव नहीं बोलते, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, बात करें या ना करें, तो डियर वो ईश्वर की वजह से होता है। ईश्वर आप लोगों को दूर करते हैं ताकि आप इनसे जितना प्यार करते हैं तो आप इनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। ईश्वर आपको मिलाते ही इसलिए हैं कि ताकि आप इनके लिए कुछ अलग फील करें, फिर आप इनके ख्वाबों ख्यालों में खोए रहें, फिर इनके लिए आप मेडिटेशन करें और पॉजिटिव और ज़्यादा हो जाए। तो डियर, अगर आपके पर्सन आपसे अलग हो गए हैं, आपको उनके साथ ऐसा ही महसूस होता है, काफ़ी टाइम हो गए अलग हुए लेकिन फिर भी आप उन्हें भूल नहीं पा रहे हैं, तो डियर आप ट्विन सोल रिश्ते में हैं। और अगर आपने अभी तक इनर वर्क कंप्लीट करना शुरू नहीं किया है तो शुरू कर दीजिए। ऐसे आप बैठ कर के इंतज़ार करेंगे बिना कर्म के तो फिर आपको नहीं मिलेंगे। वो आपके ट्विन हैं लेकिन वो आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, बहुत पॉजिटिव रहते हैं, कर्मा क्लीन करने वाला मेडिटेशन करते हैं, तो डियर ये आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएंगे। ये आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएंगे और आपकी ज़िंदगी में सब कुछ पॉजिटिव होगा। कुछ लोगों की पर्सन है जो मतलब वो खुद नहीं समझ पाए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उन्हें ऐसा खुद नहीं पता कि वो आपकी ज़िंदगी से क्यों दूर गए। आपके साथ उन्हें बहुत खुशी मिलती थी, आप उनके साथ बस बात ही तो करते थे, कोई डिमांड नहीं थी, कोई चाह नहीं थी, सिर्फ बात करके खुशी मिलती थी आपको भी और उन्हें भी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ उन्हें खुद नहीं समझ में आ रहा। वो सोच रहे हैं, आपको याद करते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन अब चीज़ें ये जो बदल रही हैं ना, वो इसलिए बदल रही है, ईश्वर बदल रहे हैं ताकि उनका जो कर्म है वो उसे क्लीन कर सके। आप मेडिटेशन करें, आप पॉजिटिव हो जाएं, तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाए, फिर ही आपको मिले। डियर, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, इनके दिल में भी बहुत कुछ महसूस होता है, ये आपसे अपने दिल की बात बोलना चाहते हैं। और कुछ लोगों की पर्सन है जो बहुत जल्द आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपसे बोलना चाहते हैं कि वो आपको पसंद करते हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। उन्हें खुद नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ, उन्हें खुद नहीं पता कि वो आपके लिए इतना पॉजिटिव क्यों फील करते हैं। डियर, ये आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। इनकी करंट फीलिंग्स है कि आप इनके हो जाएं, आप इनके हो जाएं, और ये आपको हमेशा खुश रखना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो अभी किसी बैड रिश्ते से निकले हैं लेकिन वो बहुत पॉजिटिव हैं, हमेशा अपने लिए पॉजिटिव करते हैं, ईश्वर को आभार व्यक्त करते हैं। तो डियर, उनकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आया है, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, उनसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उन्हें लगता है कि क्या ये पॉजिटिव है, क्या इनकी फीलिंग्स आपके लिए पॉजिटिव है। डियर हाँ, अभी इनकी फीलिंग जो भी है वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। ये आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलना चाहते हैं और इन्हें उस इंसान से नफ़रत है जिस इंसान ने आपको दुख दिया है। अगर आप इन्हें कभी अपनी बातों के बारे में बताते हैं, किसी प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं, तो उन्हें उस इंसान से बहुत नफ़रत हो जाती है। इन्हें लगता है कि ऐसे इंसान आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाए, हमेशा के लिए दूर हो जाए, वो आपकी फैमिली के लोग हो या फिर कोई और हो। डियर, इन्हें पसंद नहीं है कि कोई आपको तकलीफ़ दे या फिर कोई आपको कुछ बोले, कुछ गलत बोले। इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कुछ लोग हैं जो काम करते हैं, तो हो सकता है कि आप मतलब वो बहुत ज़्यादा टेंशन में भी रहते हो। कुछ लोग हैं जिनके मम्मी पापा नहीं हैं, वो किसी के पास रहते हैं, या फिर उनके सिंगल पेरेंट्स हैं, तो वो आपको नहीं संभाल पा रहे, तो उन्होंने किसी और के पास आपको रखा हुआ है। तो जिनके भी पास रहते हैं आप, अगर वो लोग आपसे बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत काम बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो बोलते कुछ नहीं है लेकिन उन्हें गुस्सा आता है। उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों। वो बहुत कुछ बदलना चाहते हैं लेकिन कुछ लोगों के पर्सन हैं जो अभी स्टेबल नहीं है। वो अपनी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत करना चाहते हैं, बहुत स्टेबल होना चाहते हैं, ताकि वो आपको पूरी ज़िंदगी खुश रख सकें। वो आपको ढेर सारी खुशियाँ देना चाहते हैं, आपकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो डियर, ये आपके लिए बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी करंट फीलिंग्स है कि ये बहुत स्टेबल हो जाएँ, ऐसी कोई कमी ना हो जिसकी वजह से आप इनसे दूर हो जाएँ। ये आपको अपना बनाना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो मैरिड हैं लेकिन उनका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा था, तो उन्होंने उस रिश्ते को ख़त्म कर दिया है। और वो हो सकता है कि उनके पास उनके बच्चे भी हों,
आप अलग रहते हैं, अकेले रहते हैं, अपने बच्चों को भी सँभालते हैं, खुद को भी सँभालते हैं और अभी आपकी बहुत एज नहीं है। और आपको पता है, ज़िंदगी हर एक उम्र में जी जाती है। जैसे कोई भी एक उम्र नहीं होती है कि अब हमारी तो उम्र ख़त्म हो गई है, अब क्या खुश रहना, अब क्या जीना, अब तो बच्चों का ज़माना है, ऐसा नहीं है। तो डियर, कोई है जिसके बारे में आप सोचते बहुत हैं, वो आपको बहुत समझाते हैं, आपको पॉज़िटिव करते हैं। हो सकता है कि ये आपको कुछ बता रहे हों, कुछ करने के लिए बोल रहे हों, कोई बिज़नेस या फिर कोई जॉब, आपको भी स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। आपकी लाइफ़ में कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है, तो ये हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा आपके साथ रहते हैं। हो सकता है कि आप बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं कि ये आपके बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये आपके साथ टाइम पास करने की वजह से जुड़े हैं? क्या इनका कोई मतलब है? क्योंकि कुछ लोग हैं जो बहुत धोखा खाए हुए हैं, बहुत धोखा खाए हुए हैं। पहले हो सकता है कि उन्होंने अपनी फैमिली से धोखा खाया हो या फिर अपने पर्सन से धोखा खाया हो, फिर अपने लाइफ पार्टनर से धोखा खाया हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने सोचा था कोई साथ दे या ना दे, लेकिन आपकी फैमिली आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगी। तो हो सकता है कि आपकी फैमिली ने भी आपका सपोर्ट नहीं किया है, तो आप बहुत धोखा खाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा धोखा खाए हुए हैं और अब आपको किसी पे भरोसा नहीं होता है, अब आपको किसी पे विश्वास नहीं होता है। आप बहुत सोचते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी लोग आते हैं तो बिना मतलब से कोई नहीं आता। तो इस वजह से आप किसी पे भरोसा नहीं कर पाते। लेकिन इतने धोखे खाने के बाद भी, इतने धोखे आपको लोगों ने दिए हैं, आपका मज़ाक बनाया है, आपको बहुत कुछ सुनाया है, आपने हर एक परिस्थिति देखी है। लेकिन फिर भी किसी के ऊपर कोई तकलीफ़ हो, कोई मजबूर है, बहुत टेंशन में है और वो आपसे हेल्प के लिए बोल रहा है और आप उसकी मदद ज़रूर करते हैं। आपको लगता है कि दुनिया देखे या ना देखे लेकिन ईश्वर देखते हैं। तो आपके पास हो या ना हो, अगर आपके पास खाने के लिए सिर्फ़ एक रोटी है, अगर आपके पास कोई भूखा इंसान आ जाता है तो आप उसे दे देते हैं। आप कभी किसी की मजबूरी का मज़ाक नहीं बनाते, क्यों ना वो वही इंसान हो जिन्होंने कभी आपका मज़ाक बनाया हो। आप कभी किसी की तकलीफ़ों का फ़ायदा नहीं उठाते हैं। आप बहुत पॉज़िटिव सोल हैं, आप बहुत प्योर सोल हैं। तो डियर, आपकी लाइफ़ में जो आए हैं, तो ये आपके सोलमेट हैं। डियर, ये आपके सोलमेट हैं। अगर आपकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम आई थी, तो ये इसलिए आई थी ताकि आप समझ सकें कौन आपका अपना है, कौन आपका अपना नहीं है। सिर्फ़ उसने आपके अपने होने का मुखौटा लगा रखा है, इसलिए ये आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो रही थी। और अब आपकी लाइफ में जो भी होगा वो सब कुछ पॉज़िटिव होगा। अगर आप इनके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप इनके साथ रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत पॉज़िटिव हैं, ये आपको कभी धोखा नहीं देंगे और पहली बात, ये आपसे किसी मतलब से नहीं जुड़े हैं। ये आपसे किसी मतलब से नहीं जुड़े हैं और लोगों की तरह जैसे मतलब होता है तब जुड़े, तब बात कर रहे हैं, स्वार्थ होगा, मतलब होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो पसंद होगा ये वो करेंगे, क्योंकि इनकी लाइफ में भी पहले प्रॉब्लम आई थी और ये भी बहुत अच्छे से समझते हैं कि तकलीफ़ें क्या होती हैं। वो वक़्त गुज़र जाता है लेकिन उनकी बातें जो हैं वो दिल से निकलती नहीं हैं। तो डियर, ये हर एक चीज़ को महसूस कर पाते हैं। अगर आपने इनसे कभी अपनी तकलीफ़ों के बारे में बताया है तो भी, अगर नहीं बताया है तो भी, इन्हें बहुत अच्छे से एहसास है कि आप कितनी तकलीफ़ से निकलते हैं, लेकिन फिर भी आप किसी से बताते नहीं हैं। आप किसी के सामने रोते नहीं हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनकी लाइफ़ में सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन फिर भी वो रोते रहते हैं कि नहीं, क्या है, ठीक है, जो भी है। बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छा खाने-पीने को है, सब कुछ स्वस्थ है, मस्त है। फिर भी बोलेंगे अरे नहीं, कुछ भी ठीक चल नहीं रहा है, सब ऐसे ही है, क्या करें, मजबूरी है, ये वो, इस तरह से बोलते रहते हैं। लेकिन आप हैं कि आपके पास हो या ना हो, आप इनसे बता देते होंगे, वो भी बहुत पूछने के बाद, लेकिन आप हर किसी से नहीं बताते और ये चीज़ उन्हें बहुत पसंद है। वो सोचते हैं कि आप इतना ज़्यादा क्यों सोचते हैं उनके बारे में। जैसे आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसे नहीं आता है। हो सकता है कभी आपने उनसे बात की हो कि अभी तो आप अच्छे से बात कर रहे हैं, अभी आप समझ रहे हैं, लेकिन कुछ दिन बाद आप भी छोड़ दोगे। कभी आपकी लाइफ़ में कोई और आ गया तो आपको वो छोड़ देंगे। आपने ऐसी कभी बात की हो या फिर आपने बोला हो कि आप उनको कभी खोना नहीं चाहते, आप उनसे बहुत पॉज़िटिव महसूस करते हैं, बहुत मोटिवेट होते हैं। आप उनको
आपको मतलब फ्रेंड की तरह बोला हो कि आप उन्हें कभी खोना नहीं चाहते, तो डियर वो सोचते हैं कि आप इतना ज़्यादा क्यों सोचते हैं। वो आपको खुद कभी छोड़ कर के खुश नहीं रह सकते, क्योंकि आपके जैसा इंसान उनकी लाइफ में भी कभी नहीं आया। हो सकता है कि ये आपसे एज में ज़्यादा बड़े हों, लेकिन ये आपके साथ कनेक्शन बहुत पॉजिटिव फ़ील करते हैं, टाइम पास नहीं करते हैं, और इन्हें आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं कि आप हर एक ज़िम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं, और हमेशा आप खुद पे डिपेंड रहते हैं। आप सोचते हैं कि आप सब कुछ कर लेंगे। ऐसा नहीं है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि काश कोई हो जो मेरी ज़िंदगी में जो मेरे लिए सब कुछ कर दे। लेकिन आप सोचते हैं कि आप इतने स्टेबल खुद हो कि आप अपनी ख्वाहिशें और लोगों की मदद खुद कर सकें। तो डियर इन्हें ये चीज़ें बहुत पसंद है, और ये आपको अपना हमसफ़र समझते हैं। अभी इन्होंने हो सकता है कि आपसे अपने दिल की बात ना बोली हो, थोड़ा-सा डरते भी हैं कि अगर ये आपसे अभी अपने दिल की बात बोल देंगे तो कहीं आप ये ना समझें कि तरस खा कर के ये आपके साथ ऐसा कर रहे हैं। शायद आपको कहीं भी गलत ना लग जाए कि शायद इन्हें लगता है कि मेरे ज़िंदगी में इतने सारे दुःख हैं, तो तरस खा कर के आपकी ज़िंदगी को मतलब कहते हैं ना, जैसे आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर देते हैं, कोई आपको मिलेगा नहीं, आपकी लाइफ में पॉज़िटिव होगा नहीं। तो इन्हें लगता है कहीं आप इनके प्यार को तरस ना समझ लें, इनके प्यार को कहीं आप ये ना समझ लें कि आप इस काबिल नहीं हैं, इस वज़ह से ऐसा कर रहे हैं। तो डियर इस वज़ह से ये आपसे अपने दिल की बात नहीं बोल रहे हैं कि ये आप पे कोई तरस नहीं खा रहे हैं। शायद हो सकता है कि आप बहुत स्टेबल हो, ये ज़्यादा स्टेबल ना हो, लेकिन आपको इनसे बात करके अच्छा लगता है और इन्हें आपसे बात करके अच्छा लगता है। तो इन्हें लगता है कि कहीं आप इनके प्यार को गलत तरीके से ना ले लें, कि हो सकता है कि ये आपसे रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो शायद आप बहुत स्टेबल हैं, आपके पैसों की वजह से या फिर आपकी खूबसूरती की वजह से, मतलब ये सोचते हैं कि इनके प्यार को आप प्यार की तरह ही लें। ये आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं इसलिए क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं, ये आपको पसंद करते हैं। इन्हें पता है कि आपके जैसा पार्टनर इन्हें नहीं मिलेगा। इनके प्यार में वजह नहीं है, बस प्यार है, बेशुमार है। इनके बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स हैं। कुछ लोग हैं जो किसी के साथ रिश्ते में हैं, किसी से बात कर रहे हैं, ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं और जिनके साथ आप ज़िंदगी में आगे जीना चाहते हैं, ये वो भी हो सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जिनके पर्सन उन्हें पहले समझते नहीं थे, और अब आप उन्हें भूल करके ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आपका कोई फ्रेंड हो जो आपसे बहुत अच्छे से बात करता हो, या फिर आपकी कहीं शादी फिक्स हो गई हो, आप उनसे बात करते हो, लेकिन फिर भी आप उनके बारे में सोच रहे हैं जिनको आप छोड़ करके रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले आप इनको सोच करके बहुत रोए हैं, बहुत दुखी हुए हैं, कुछ भी आपको मिला नहीं है। लेकिन आपने सबक सीख लिया है कि अब आपको ज़्यादा रोना नहीं है किसी के पीछे। जो आपको प्यार देगा, जो आपको समझेगा, आप उसके लिए रोएँगे। आपके आँसू कीमती हैं, ऐसे नहीं है किसी के लिए भी बहा दिए। जो आपके आँसुओं की कद्र नहीं करता, आप उनके लिए रो रहे हैं। तो फिर भी आप उनके बारे में सोच रहे हैं कि वो अब क्या सोचते हैं, उनकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, उनकी क्या फीलिंग्स हैं। तो डियर इनकी लाइफ़ में बहुत सैडनेस है। ऐसा नहीं है, कुछ लोगों के पर्सन हैं जिनके अंदर ईगो बहुत है, जिनके अंदर ईगो अभी भी बहुत है। कभी कभी आपने सुना भी होगा कि रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं गई। तो इसी तरह से इनकी बातें हैं कि सब कुछ बिखर रहा है, इन्हें पता भी चल रहा है कि सब कुछ बिखर रहा है, लेकिन अभी इनकी जो ऐंठन है, जो इनका ईगो है ना, वो कम नहीं हुआ है। हो सकता है कि इन्होंने किसी और से मैरिड की हो, उससे इनका रिश्ता अच्छा चल नहीं रहा है, लड़ाई झगड़े बहुत सारी बातें हो रही हैं, और हो सकता है कि ये किसी और के वजह से आपको छोड़ कर के गए थे और आपसे बात नहीं कर रहे थे। उस टाइम तक इनका रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था, तो उनसे अब इनके रिश्ते में कुछ भी ठीक चल नहीं रहा है। कुछ लोगों की फैमिली है जो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, तो ये अपनी फैमिली की वजह से आपको भी इग्नोर कर रहे थे, आपसे बात नहीं कर रहे थे, आपसे सही से बात नहीं कर रहे थे, और बहुत कुछ नेगेटिव भी बोल रहे थे। तो डियर इनकी ज़िंदगी में अब बहुत तकलीफ़ें हैं। ये अकेले में सोचते भी हैं, ये अकेले में सोचते भी हैं कि काश आपको इन्होंने खोया ना होता।
अब इन्हें बहुत पछतावा है, लेकिन कहते हैं ना कि बस बता नहीं सकते हैं। अब इन्हें बहुत पछतावा हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया था, तो शायद इसीलिए उन कर्मों का फल है जो इन्हें अब मिल रहा है। बस ये है कि ये झूठी शान दिखा रहे हैं, झूठी बातें दिखा रहे हैं, झूठा प्यार दिखा रहे हैं। जैसे आजकल बहुत चल रहा है ना कि घर में जो माँ होती है ना, उनकी कद्र नहीं करते बच्चे। हमने बहुत सारे फैमिली को देखा है, अपने माँ की कद्र नहीं करते हैं। अगर कहीं जाना है तो उनकी बात सुनते नहीं हैं, कुछ उनको बताते नहीं हैं। उन्हें मतलब बहुत सारी चीज़ें पसंद नहीं है अपनी माँ की, अपनी फैमिली वालों की, कि उनकी फैमिली वाले अगर उनसे कुछ बोलते हैं तो वो सारी चीज़ें उन्हें पसंद नहीं है, रोक टोक पसंद नहीं है। और आपको पता है ये बात हम बोल क्यों रहे हैं? क्योंकि हमने खुद देखा है वृंदावन में वृद्धा आश्रम बना हुआ है। वृद्धा आश्रम बना हुआ है और उसमें बहुत प्यारी प्यारी माएँ हैं, बहुत प्यारी प्यारी माएँ हैं। हमने जाके भी उनसे मिले हैं, देखा है। तो ऐसा भी नहीं है कि उन्हें समझना नहीं आता है, पर कहते हैं ना कि उनको ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है, बहुत सारी चीज़ें के बारे में उन्हें पहले से पता होता है। तो डियर, वो अपने बच्चों को समझाते हैं, उन्हें फ़िक्र होती है इसलिए वो पूछ लेते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं होती है, तो बाद में वो मतलब अपनी माँ को छोड़ देते हैं, वृद्धाश्रम भेज देते हैं, या फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें कर देते हैं। लेकिन अभी आपको पता है जो सोशल मीडिया पे हम देखते हैं, आई लव माँ, आई लव माई फैमिली, मदर डे आया तो मेरी माँ मेरी जन्नत है, जिसकी मैं बात टाल नहीं सकता, वो कोई और नहीं मेरी माँ है। लेकिन हमने खुद देखा है कि ये सारी चीज़ें बहुत होती हैं, बहुत होती हैं। तो फिर किसकी माएँ हैं जो वृद्धा आश्रम में आई हैं? वो किसकी माएँ हैं जो बहुत तकलीफ़ से भरी होती हैं कि हमने पाल-पोस के इतना बड़ा कर दिया, लेकिन हमारे बच्चे अब समझते नहीं हैं। हम मानते हैं कुछ चीज़ें होती हैं वक़्त के हिसाब से कि आपकी माँ है वो शायद नहीं समझ पा रही हैं, कुछ आपकी ज़िंदगी का आपको अपना अनुभव पाना है ताकि आप भी समझ सकें। वक़्त के हिसाब से चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप उन्हें प्यार से ना समझाएँ। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप उनके पास बैठ कर के कभी बात ना करें। लड़ाई झगड़े तो सबकी फैमिली में होते हैं। अगर उन्हें कभी कोई चीज़ पसंद नहीं है तो उन्होंने आपको डाँट दिया। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है, आप किसी चीज़ से टेंशन में हैं तो आपने कुछ बोल दिया, लेकिन उस चीज़ को ख़त्म करके आप बात भी तो कर सकते हैं ना। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब वो चीज़ें दिखावे वाली करते हैं, लेकिन हकीकत में कुछ और होता है। इसी तरह से डियर, आपके जो पर्सन हैं वो दिखावा कर रहे हैं कि वो बहुत खुश हैं, वो बहुत अच्छे हैं, और जो लोग उन्हें समझते नहीं हैं वो उनके लायक नहीं है। दिखावा कर रहे हैं कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत खुश हैं। जैसे एक और हमने सुना था कि एक यात्री था जो सफ़र कर रहा था और उसके पास रोटी और सब्ज़ी थी। उसकी सब्ज़ी गिर गई, तो दूसरे ने पूछा कि क्या बोल की तो सब्ज़ी गिर गई। कहता कोई बात नहीं, हमें सूखी रोटी पसंद है। वो तो घर वालों ने बाँध दिया था इसलिए, नहीं तो मुझे सूखी रोटी बहुत पसंद है। अभी एक टिकटॉक पे भी बहुत चल रहा था कि एक बच्चा है वो जीने से गिर जाता है, तो उससे कहा गया कि थोड़ा आराम से, तो कहता है अरे नहीं भाई ऐसे उतरते हैं। तो वही वाली चीज़ें इनकी ज़िंदगी में चल रही है कि ये बहुत टूटे हुए हैं, बहुत रो रहे हैं, हर किसी के साथ अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, लेकिन इन्हें समझने वाला पर्सन नहीं मिल रहा है और इन्हें प्यार देने वाला कोई मिल नहीं रहा है। ज़रूरी ये भी नहीं होता है कि कभी-कभी उनके पर्सन नहीं समझते, लेकिन फैमिली बहुत प्यार देती है और फैमिली के प्यार से ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। और कुछ लोगों की लाइफ में उनके फ्रेंड, उनके पर्सन बहुत अच्छे होते हैं, उनके पर फैमिली जो होती है वो अच्छे नहीं होते, तो उनकी ज़िंदगी में कहीं न कहीं से खुशियाँ आने का रास्ता होता है। कहीं न कहीं ऐसे लोग तो उनकी ज़िंदगी में होते हैं जिनसे बात करके बहुत खुशी महसूस होती है। तो डियर, इनकी ज़िंदगी में ऐसा कोई नहीं है।
क्योंकि इनकी ज़िंदगी पहले ठीक चल रही थी, तो इनके अंदर ईगो बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। ये हर किसी को कुछ ना कुछ बोल देते थे, सुना देते थे। कहते ना कि हर किसी को कुछ ना कुछ बताना, ऐसे नहीं करते, ऐसे करते, वैसा नहीं, ऐसे नहीं। अब इनकी ज़िंदगी में सब कुछ बिखर गया है, तो लोग इन्हें सुनाते हैं कि क्या हुआ भाई, अब इतना सब कुछ क्यों हो रहा है। ये मेल हो या फिर फीमेल हो, इनकी जो भी शान है वो झूठी शान है, बाकी और कुछ भी नहीं है। एक बार अच्छे कपड़े ना हो चलता है, एक बार पैसे भी बहुत कम हो ज़िंदगी में तो भी चलता है, इतना हो कि भूखे ना हो। लेकिन अगर प्यार हो ना, तो हर चीज़ बहुत खूबसूरत लगती है। बहुत पैसा हो, बहुत कुछ हो, हर एक चीज़ अगर कर सकते हैं, हर एक चीज़ पा सकते हैं, और खुशियाँ ना हो, सुकून ना हो। एक बाहरी लेवल पे सुकून होता है, एक अंतर आत्मा के लेवल पे सुकून होता है। या तो आप मेडिटेशन करके सुकून पा लें, या तो फिर फैमिली आपके पास है, लोग आपके पास है, सब कुछ आपके पास अच्छा है, तो उससे सुकून मिलता है। लेकिन इनके पास कुछ भी नहीं है, और ये आज रो रहे हैं, ये आपको याद भी करते हैं। ये सोचते हैं कि आपको क्यों खो दिया और आपने मूव ऑन कर लिया। ये आपको पाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि इनका ईगो है, ये भी हर्ट ना हो। तो ये अभी पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं हो रहे हैं, इसलिए इनकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें थी जिसके वजह से इनका अहंकार बढ़ता जा रहा था, वो सारी चीज़ें धीरे 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 छिनती जा रही हैं। और जो लोग इनकी ज़िंदगी में अच्छे थे, सच्चे थे इनके लिए, इनसे प्यार करते थे, तो इनकी बातों ने, कोई इंसान एक दिन का दिखावा कर सकता है, एक बार माफ़ कर सकता है अगर कोई गलती हो जाए, 2 बार कर सकता है, लेकिन बार 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 तो एक बार इंसान ख़त्म कर देता है। तो इसी तरह से इनकी ज़िंदगी से बहुत सारे पॉजिटिव लोग चले जा रहे हैं, और ये अपनी ज़िंदगी में अकेले रह जा रहे हैं। तो ये बहुत सैड एनर्जी में बहुत दुखी रहते हैं, और ये सोचते हैं कि ऐसा क्यों। कुछ लोग हैं जिन्होंने अब भी अपने पर्सन से मूव ऑन नहीं किया है, लेकिन वो मेडिटेशन करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, और वो सोचते हैं कि उनके पर्सन उनकी लाइफ में वापस आ जाए पॉजिटिव होकर के। और आप उनके लिए बहुत मेडिटेशन भी कर रहे हैं, लेकिन वो आपको समझते नहीं थे, बहुत कुछ सुनाते थे, लेकिन आपने उनके लिए मेडिटेशन करना शुरू कर दिया है। तो अब उन्हें धीरे धीरे आपके प्यार का एहसास हो रहा है। आपके प्यार का एहसास हो रहा है, वो किसी से बोल नहीं रहे हैं, किसी से कुछ कह नहीं रहे, लेकिन उन्हें प्यार का एहसास हो रहा है। वो समझ रहे हैं कि शायद मेरी ही कमी थी जो आपको समझा नहीं, इसीलिए आप उन्हें इग्नोर करने लगे हैं। जब तक आप उन्हें समझ रहे थे, आप उन्हें प्यार दे रहे थे, तो वो बहुत भाव खा रहे थे, वो बहुत इग्नोर कर रहे थे, आपको कुछ भी बोल रहे थे, आपका इस्तेमाल कर रहे थे। तो उन्हें लगता है कि वो जो सारी चीज़ें पॉजिटिव थी, तो उन्हें लगता था कि वो चीज़ें कभी बदलेंगी नहीं, वो चाहे तो आपको जैसा भी चला सकते हैं, वो जैसे भी चाहें आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेकिन आपने ये सारी चीज़ें बदल दी हैं। आपने मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दिया, बाहरी तरीके से उन्हें इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है। तो अब उनकी लाइफ में धीरे-धीरे चेंजेस आ रहे हैं। धीरे-धीरे चेंजेस आ रहे हैं। जैसे आपको पता है, बहुत बार ऐसा होता है ना कि किसी से कुछ पूछो, खाओगे? नहीं, 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 हमें नहीं खाना, ये चीज़ें हम नहीं खाते। तो लेकिन मन होता है ना, समझ में आता है कि काश यार खा लेते, मन तो था। तो इसी तरह से उनकी ज़िंदगी में भी चल रहा है कि काश यार पहले समझ लेते तो अच्छा था, पहले आप इतना प्यार देते थे, पहले आप इतना समझते थे, और तब इतना मेरे अंदर ईगो था, मेरे अंदर बात करने का सही तरीका नहीं था, सही तरीके से आपको समझ नहीं पाए। अब उन्हें इन सब चीज़ों का एहसास हो रहा है। तो डियर, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप कंटिन्यू करते रहिएगा। ये मत समझिएगा कि अब उन्हें कॉल कर लेते हैं, मैसेज कर लेते हैं, या फिर वो खुद आपको कॉल मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं कि आपको नए नंबर से हो सकता है वो कॉल करेंगे। क्योंकि वो सोच रहे हैं कि आपको नए नंबर से कॉल करें और चेक करें कि आपकी लाइफ में कोई आ गया है क्या। वो आपको चेक करना चाहते हैं कि आप क्या किसी और से बात करने लगेंगे नए नंबर से। तो वो होंगे या फिर उनका कोई फ्रेंड होगा, वो चेक कर रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों के पर्सन उनके कॉल कर रहे हो। तो डियर, ये आपको नए नंबर से या फिर किसी फ्रेंड से फ़ोन करवाने के बारे में सोच रहे हैं, वो आपको कॉल भी करेंगे, आपको मैसेज भी करेंगे, लेकिन आपको ज़्यादा किसी के चक्कर में पड़ना नहीं है कि आपके पास कोई न्यू कॉल आया, कोई न्यू मैसेज आया तो आप उनसे पूछने लगे, आप कहाँ से हो, आपने फ़ोन क्यों किया, आपको नंबर कहाँ से मिला। ऐसी सारी बातें करने की ज़रूरत नहीं। कुछ बातें कर ली जिससे आपको लगेगा कि आप इन्हें नहीं जानते, तो फिर आप उनसे बात नहीं करेंगे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि आप इन्हें पाना चाहते हैं, तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं, अगर आप उनसे ज़्यादा बात नहीं करेंगे नए नंबर से या फिर नए इंसान से, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही, अब इन्हें समझ में आ रहा है। आपके सपने भी इन्हें बहुत आ रहे हैं। हो सकता है कि आप टेलीपैथी कर रहे हो इनसे,
फिर आप लव वाइब्रेशन भेज रहे हो, तो डियर इन्हें आपके सपने भी आ रहे हैं और सपनों की वजह से इनकी शुरुआत ही आपसे हो जाती है। तो डियर ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन आपको अपना मेडिटेशन नहीं छोड़ना है और आप जिस तरह से पॉजिटिव रहते हैं इसी तरह से आपको पॉजिटिव रहना है। और इनके बारे में भी आपको पॉजिटिव चीज़ें सोचनी है कि पहले ही आपसे बहुत अच्छे से बात करते थे, पहले ही आपसे बहुत प्यार से बात करते थे। आप उन सब चीज़ों के बारे में सोचना जो आपके रिश्ते में बहुत पॉजिटिव थी, नेगेटिव चीज़ों के बारे में मत सोचना। अगर आप अपने रिश्ते में पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो आपके रिश्ते में सब कुछ फिर से पॉजिटिव चीज़ें हो जाएंगी। तो इसलिए डियर आप हमेशा पॉजिटिव रहना और मेडिटेशन ज़रूर करना। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आप जो चाहते हैं आप उसे पॉजिटिव तरह से मैनिफेस्ट करिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा। और आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है डियर। 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, जितना भी टाइम मिले मेडिटेशन ज़रूर करना। मेडिटेशन से ज़िंदगी में बहुत सुकून आता है। हमें बाहरी सुकून मिले या ना मिले, लेकिन अंतरात्मा से और ईश्वर का प्रेम बहुत मिलता है। तो इसलिए मेडिटेशन ज़रूर करना। आपको जो भी चाहिए आप उसे पॉजिटिव तरह से मैनिफेस्ट करना, लेकिन जो आपके लिए पॉजिटिव हो, जो आपको लगता है कि ये आपके लिए पॉजिटिव होगा और आपको लगता है कि आपको पता नहीं है, तो आप ईश्वर पे छोड़ देना। आप जो भी मैनिफेस्ट करना ईश्वर से बोल देना कि अगर ये आपके लिए पॉजिटिव हो तो आपको मिले, और आपको कभी नेगेटिव नहीं होना है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर करना कि आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप इस चैनल पे नए हैं, आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा।